अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है खड़ा डिनर। सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी ये नज़्म है और हमारा ये सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर उर्दू का। इस नज़्म का हमने जो इसका पहला लेक्चर था उसमें बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली थी और आज हम बंद नंबर 3 और 4 पे बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बंद नंबर 3 के थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा, कबाब उठाया तो इसमें लिपट गया धागा। डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका ने आगा, क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। कहते थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा। मुर्ग की टांग से मुराद ये जो लेग पीस होता है, रकीब से मुराद यहाँ दूसरों का हक छीनने वाला, रकीब का मुराद दुश्मन भी होता है। ठीक है, कहते कि मतलब जब मेरी बारी आई तो एक लेग पीस पड़ा था और जो ही मैंने उठाने की कोशिश की तो एक रकीब बड़ा, एक मेरा मुखालिफ बड़ा जौन सा, वो भी उस लेग पीस को उठाकर चलता बना। कहता वो भी मेरे हाथ से गया। मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा। कहते क्या खा का नसीब जागा, नसीब मतलब एक जागा था, मैंने कहा चले मेरे हिस्से में खाने में भी कोई मतलब कि बेहतर चीज़ आई। कहते जो ही मैं वो चीज़ उठाने के लिए करीब पहुंचा तो जो मेरा रकीब था वो उसको उठा कर ले गया। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। अब ये जो बुफे सिस्टम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं, बहुत ज़्यादा खाने बने होते हैं। कहते मैं कबाब उठाने के लिए गया तो उसके गिर्द जौन सा था वो धागा लिपटा हुआ था। उस धागे को खोलते खोलते जनाब जी एक तो वो कबाब जौन सा था वो कीमा बन गया और उसके बाद खाने को मुझे और कोई चीज़ जौन सी थी वो नहीं मिली। अगर उन्होंने कहा कि डिनर ये क्या कि ना पीछा ना जिसका, कहते ये कैसा डिनर हुआ, ठीक है ना, खाने को कोई चीज़ जौन सी वो प्रॉपर मिली ही नहीं है। क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। अफसाना ये रियलिटी नहीं होती, ये एक कहानी होती है, ठीक है ना। कहते मुझे क्या खबर थी कि जिस डिनर को मैं खाने के लिए जा रहा था उसमें कितनी हकीकत होगी। अब इसका मफहूम देखिए, खड़े डिनर में जिसके हाथ जो आता है अपनी प्लेट में डाल लेता है और हर तरफ छीना चपटी का माहौल है। मतलब कि ये जो डिनर लगा हुआ है, ये जो हमने मगरबी निज़ाम को फॉलो किया हुआ है, मशरकी निज़ाम में खाने का निज़ाम ऐसा नहीं हुआ करता था। मशरकी निज़ाम में खाने का हर बंदा पेट भर के खा लेता था और ज़ाया भी नहीं होता था। ये इसको टोटली तशरीह नकात जो से वो डिस्कस किए गए। रकीब का किरदार, अब रकीब का किरदार इसके अंदर क्या ठहरा है, कहता है कि मेरे हिस्से में जो चीज़ खाने में मेरे हिस्से में आई है ना, रकीब का किरदार ये था वो भी मेरे हाथ से वो छीन कर ले गया है। किस्मत और तखीर, कहते मेरी किस्मत देखिए, किस्मत ने क्या साथ दिया कि किस्मत और तखीर। कहते एक तो मैं देर में पहुंचा और उसके बाद जो मेरे हिस्से में आया है वो भी दूसरे उड़ा ले गए। और मौका परस्ती, मौका परस्ती से मुराद ये कि लोग तो मौके से फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि मतलब कि जिस तरह मैंने यहाँ बात की, खड़े डिनर में जिसके हाथ जो आता है अपनी प्लेट में डाल लेता है और हर तरफ छीना चपटी का माहौल बना हुआ है। मतलब कि जिसके पास ताकत है ना वो दूसरों का हक जो है वो छीने जा रहा है। गैर मयारी खाने पर तंज की गई। कहता ये कौन सा खाने का मयार था, खाने का अगर मयार था तो सभी को पूरा आना चाहिए था। गैर मयारी खाने पर उन्होंने जौन सी थी वो तंज की। जैसे उन्होंने कहा कबाब उठाया तो उसमें भी लिपट गया धागा। और उसके बाद डिनर का बेसरोपा होना, ये कैसा डिनर था कि जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ये कैसा डिनर था कि जिसमें आपने ऐसे लोग भी मतलब के बुलाए हुए हैं कि जो दूसरों को उनका हक भी मतलब के नहीं लेने दे रहे। समाज पर तंज की गई है, मीन्स हमारी सोसाइटी पर तंज की गई। ये कैसी मतलब कि भूखी सोसाइटी, जिस तरह मैं एक एग्जांपल पिछली वीडियो के अंदर भी दे रहा था, घर के अंदर 1 किलो जौन सा वो बीफ मटन चिकन लाया जाए तो घर के 8-10 अफराद हों तो वो 1 किलो के अंदर गुजारा करते हैं। वही उनमें एक फ़र्द जब किसी खाने के टेबल पर चला जाता है वो उससे डबल जौन सा वो ज़ाया करके आ जाता है। इज्तिमाई बदतमीज़ी जौन सी है उसको डिस्कस किया गया। सिर्फ एक फ़र्द बदतमीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा टोला का टोला जौन सा है ना वो बदतमीज़ होता है। आप देखिए किसी भी खाने पे, किसी भी दावत पे जब बुलाया जाता है वो कैसे टूट पड़ते हैं यार, अगर सुकून से खाया जाए तो सभी के हिस्से में आ जाएगा। और बाद में आप देखते हैं कि उसी तरह टेबल पे उन डिशेस के अंदर और उन्हीं प्लेट्स के अंदर जो सा खाना वाफर मकदार में पड़ा होता है, नीचे फेंका होता है, गिराया होता है, कितना ज़ाया और ख़राब करके जो सा वो चले जाते हैं। महफ़िल तो आम की नफ्सियात, अब आप इन लोगों की नफ्सियात देख लीजिए। पेट में कितना खा, घर में 1-2 रोटी खा के जो पेट है वो भरा जाता है ना, वहाँ जाके वो प्लेट का कूड़ा पहाड़ बनाने का क्या फ़ायदा। ये नफ्सियात है, नफ्सियाती तौर पर जो बंदा भूखा है तो वो रियल में भूखा ही है।
माशरे की अक्कासी की गई है और महफिल की बदनज़मी को डिस्कस किया गया है। खाने में लूट मार का जो कल्चर है उसको डिस्कस किया गया। आप कोई दावत ले लीजिए, आप कोई शादी ब्याह का जो मौका है उसकी दावत ले लीजिए, या बाकी दोस्तों का कुछ दावतें होती हैं तो यह निज़ाम आपको नज़र आएगा। नाक़िस इंतज़ाम पर तनज़ की गई है। मेहमानों का बेसब्रपन डिस्कस किया गया है। हकीकत और तवक्को में फ़र्क। हकीकत क्या कुछ और होती है, तवक्को कुछ और होती है। बंदा ये तवक्को लेके जाता है किसी दावत पे जा रहे हैं, वहाँ पेट भर के खाएंगे, लेकिन हकीकत में जाके भूखा रहना पड़ता है। दावत का मायूसकुन इंजाम जो उनसे है वो डिस्कस किया गया। मायूसकुन इंजाम क्या होता है कि जिसके हाथ में जो आता है वो खा जाता है। ये तो एक पहलू खड़े डिनर का ये था जो आपके सामने इन तमाम मिसरों को, इस बंद को मद्देनज़र रखते हुए जो सा था वो डिस्कस किया था। अब रियल में देखिए, थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा। यहाँ से मराद मतलब कहते हैं लग भी से रकीब ले भागा। रकीब से मराद मतलब कि वो छीना चपटी करने वाला बंदा जिसके पास ताकत। आप इस मिसरे पर मतलब कि वो एक दूसरा अप्लाई कीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर तबका है ना, वो गरीबों का जो हक है वो लूटता जा रहा है। वो गरीबों का हक जो उनसे उसको ऐसे छीने जा रहा है कि जैसे वो मिल्कियत ही उसकी है। मेरा नसीब भी जागा, देर में जागा। गरीबों के नसीब क्या जागते हैं? कहते चलो कोई गल नहीं, ये हुकूमत गुजर जाए तो आने वाली हुकूमत उसमें कुछ बेहतरी होगी। वो करते करते गरीब जो सा वो बेचारा कब्र की दीवार तक जा पहुंचता है। आप मौजूदा दौर में देख लीजिए, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। अब यहाँ से मराद मुश्किलात हैं। वो गरीब के पल्ले ऐसी मुश्किलात पड़ती हैं, उन मुश्किलात से निकलते 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 जौन से उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उसके लिए कुछ बचता है, वो कुछ भी नहीं बचता। मीन्स आपके पूरे जो निज़ाम था उसको डिस्कस किया गया। हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। ये मजाज लखनऊई का जौन सा था वो एक मिसरा जौन सा है वो इसमें तज़मीन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया गया। कहते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है वो नहीं होता, रियलिटी कुछ और है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इसके एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को ये देता हूँ कि जिस तरह वो गली के अंदर ना एक मदारी जौन सा वो बंदरिया लेकर ना डुग बजा कर ना वो जो एक खेल दिखाने के लिए आ जाता है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जौन से वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनको महसूस करता है। ठीक है ना? तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है ना? हमें भी जनाब जी को बंदरिया लेकर और डुगडुगी लगा के ना जनाब जी को करतब दिखाने के लिए आ जाता है। हम सारे वहाँ जनाब जी करीब इकट्ठे हो जाते हैं और नारेबाजी करना जो उनसे शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? और वोट देकर जनाब जी उनको मसनत पर पहुँचा देते हैं। उसके बाद अगले जो 5-7 साल हमारा हाल होता है वो इस वक्त सारा का सारा तुम्हारे सामने मौजूद है। ठीक है ना? हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है हमारे मुल्क के लिए, और वो इस वक्त ज़मीन की पस्ती पे है। वो इस वक्त मुँह के बल गिर चुका है और पूरा का पूरा निज़ाम देख लीजिए आप कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि हर बंदे को खाने के जौन से वो लाले पड़े हुए हैं, भूख के लाले पड़े हुए हैं, सॉरी। तो ये निज़ाम हमारा ऐसे निज़ाम पे तंज़ यहाँ की गई। इसका दूसरा पहलू, ये दूसरे पहलू को थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, ज़्यादा इस पहलू को डिस्कस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमारा बंद नंबर 4, वो एक मेज़, ख़वातीन गिरदे सफ़ आरा, लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फव्वारा, मैं एक गोशे में सहमा हुआ हूँ बेचारा कि ये हटे तो उठाऊं नान का पारा, असीर हल्का खूबा जो मुर्गो माही हैं, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं। मुराद खड़ा डिनर में मौजूद ख़वातीन खाने के मेज़ के इर्द गिर्द खुशगपियों में बातचीत करने में मसरूफ़ हैं, जबकि बाकी लोग इनके हटने का इंतज़ार कर रहे हैं। महफ़िल में कुछ ख़ास लोगों की आओ भगत की जा रही है, जबकि आम लोगों पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। अब देखिए ख़वातीन का सफ़ आरा होना, जो मतलब कि हमारा पहले मिसरे में डिस्कस किया गया है। यहाँ से मुराद इज्तिमाई और समाजी मेल जोल की तरफ इशारा है। जब कोई भी फंक्शन होता है, जो मेल हज़रात हैं जनाब जी वो तो पेट भरने जाते हैं, उनको खाने की पड़ी होती है। और जो ख़वातीन होती हैं वो किसी जगह पे अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्होंने अपने कपड़ों को डिस्कस करना होता है, उन्होंने अपने मेकअप को डिस्कस करना होता है, जो मतलब उनकी साइकी है उन्होंने उन बातों को करते रहना है। ठीक है? तो कहते हैं कि जनाब जी ख़वातीन का सफ़र होना, कहते हैं ख़वातीन उस खाने के टेबल के गिर्द जौन सी वो इकट्ठी हो गई हैं और मतलब समाजी मेल जोल की तरफ इशारा कि वो वहाँ अपनी गपशप जौन सी उसके अंदर वो मसरूफ़ हैं। ठीक है ना? वो अपनी ऐसी गुफ्तगू के अंदर लगे हुए हैं कि उनको अपनी गुफ्तगू से जौन सी वो निजात ही नहीं मिल पा रही। कहते हैं कि लबों से उनके रवां गुफ्तगू का फव्वारा, कहते हैं कि जनाब जी उनकी गुफ्तगू जौन सी खुशगपियाँ उनकी जारी हैं। उसके बाद उन्होंने बात की कि गुफ्तगू का फव्वारे से मराद ये कि मुसलसल बातचीत जौन सी है वो करना। और उसके बाद गोशे में सहमा हुआ, मैं एक गोशे में सहमा हुआ बेचारा, कहते हैं मैं बेचारा कमज़ोर बंदा एक गोशे में एक कोने में सहम के खड़ा हुआ हूँ। क्यों जनाब जी? ये थोड़ा सा साइड पे हटे,
कि ये हटें तो उठाऊं मैं नान का पारा, नान के पारे से मुराद है रोटी का एक टुकड़ा। कहते ये कहीं साइड पे हटें तो मैं रोटी का एक टुकड़ा जौन सा वो उठा के अपनी भूख जौन सी वो ख़त्म करूं। गोशे में सहम हुआ, यहाँ से मुराद एक ये भी है कि झिझक और कम एतमादी को ज़ाहिर करना। ठीक है, कहते एक तो सिंपल तो उसका मीनिंग एक ये है कि कहते मैं एक गोशे में एक कोने में बेचारा खड़ा हुआ, सामने खवातीन है, वो साइड पर हटेंगे तो मैं अपने हिस्से का जो खाना है वो उठा लूँगा, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसी महव है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। कहते वो पीछे हटें तो जनाब जी मैं जो वहाँ से रोटी का टुकड़ा जौन सा उठा के अपना पेट जौन सा वो भर लूँ। उसके बाद हसीर हल्का खूबम, असीर का मतलब होता है कैदी, हल्का कहते हैं ग्रो को, खूबा का मतलब खूबसूरत लोग। ठीक है, जो मुर्गो माही, मुर्ग चिकन को कहा जाता है, ठीक है ना, माही से मुराद मछली। अब देखें जहाँ पर उन्होंने बात की असीरे हल्का खूबा, मज़ाया मुबालगा जैसे वाक़ई कैद हो गया हो। कहते हैं कि मतलब कि असीरे हल्का खूबा जो मुर्गो माही, कहते हैं ये जो हसीन लोग, ठीक है ना, वो चिकन और जो मछली है उसको कैद किए खड़े हैं। मतलब कि तंज़ो मिज़ा की बातें सैयद मोहम्मद जाफ़री बहुत खूब जानते हैं, तंज़ो मिज़ा है पूरी की पूरी नज़्म के अंदर भी। कहते हैं कि ये जनाब जी जो हसीन लोग हैं, यहाँ से इसका दूसरा अगर पहलू लेंगे तो जो VVIP लोग हमने दावतों पे बुलाए होते हैं, यहाँ से वो लोग भी मुराद लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ये पूरे टेबल को घेरे खड़े हैं, मुराद वो जो मुर्ग है और वो जो मछली है वो इनके कब्ज़े में, इसको कैद किए खड़े हैं। तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही, तो यहाँ से मुराद कहते हैं हम जैसे जो कम नसीब लोग हैं वो ऐसे मौके से महरूम रहते हैं। पूरा का पूरा अगर आप बंद देखें तो कहते हैं कि जनाब जी जो ख़वातीन हैं वो एक टेबल के गिर्द अपना दायरा बना के खुशगपियों के अंदर वो महव हैं, और मैं एक गोशे में एक कोने में बेचारा खड़ा हुआ हूँ और उनके हटने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो हटें और मुझे भी कोई नान रोटी का टुकड़ा जौन सा है वो मिले। कहते हैं ये खूबसूरत तरीन जो लोग हैं ये जनाब जी उस टेबल को अपनी कैद में लिए खड़े हैं, और कहते हैं हम जैसे जो बदनसीब लोग हैं उनको ऐसे मौके जौन से हैं वो कम ही नसीब होते हैं। माशरती रवैयों के डियर स्टूडेंट्स अक्कासी की कि हमारे माशरे के रवैये ही ऐसे हैं। हमने VVIP जो लोग हैं उनको हमने प्रोटोकॉल देना होता, क्या जो बाकी इंसान नहीं होते या तो उनको दावतों पे ना बुलाया जाए, उनको दावतों पे बुलाया जाता है तो प्रोटोकॉल उनका भी हक है। और उसके बाद भूख का पहलू नुमाया करना, भूख के पहलू को यह नुमाया किया गया है कि जो एक बार टेबल पे आ गया उसने वहाँ से नहीं हटना। ठीक है ना, जितना खाया जाता खाएगा वो बाकी ज़ाया भी करेगा। ठीक है, और उसके बाद जनाब जी हसरत और मायूसी का इम्तजाज जो होता है उसको डिस्कस किया गया है। असरती खाने की और मायूसी इस बात पे भी जो था वो दूसरे लोग आकर खा गए, और तंज़ो मिज़ाज का तवाज़न बरकरार रखा गया है। तो कहते हैं जो खूबसूरत तरीन लोग हैं वो जनाब जी वो मुर्ग और मछली का जनाब जी अपनी कैद में लिए खड़े हैं, हम जैसे जो बदनसीब लोग हैं उनको वो मौका कम ही मिलना है। इन्होंने तब टेबल से साइड पर होना जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। सिनफ़ नाज़क का हुस्न और उसका असर जौन था उसको डिस्कस किया गया है। कहते हैं सिनफ़ नाज़क जौन सी हैं वो वहाँ अपना दायरा बनाए खड़ी हुई हैं, अपनी खुशगपियों के अंदर लगी हुई हैं। वो जनाब जी अपने मेकअप के बारे में उनकी गुफ्तगू है, लिबास के बारे में उनकी गुफ्तगू है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से मेरा डियर स्टूडेंट अगर हम इसका सेकंड पहलू लेते हैं, वो सेकंड पहलू ये है कि ये वतन जौन सा है ना, ये आपका जो समाज का ताकतवर तरीन तबका है वो जनाब जिसको घेरे खड़ा है, जिसके हाथ में जो लग रहा है वो उसको समेटने पे लगा हुआ है। वो कहीं पीछे हटेंगे तो गरीब को उनका हक जौन सा है वो मिलेगा। वो बड़े जो वडेरे लोग हैं, वो जो VVIP लोग हैं, वो जनाब जिसको अपनी कैद में लिए खड़े हैं, तो इनको यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो बाकियों के लिए कुछ छोड़ेंगे, पीछे हटेंगे और बाकियों के लिए कुछ छोड़ेंगे। और कहते हैं जो गरीब लोग हैं उनको तो कम चीज़ें जौन सी इस तरह नसीब होती हैं। इसका सेकंड पहलू था, इसको माइनर्स आप डिस्कस कर दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारी नज़म है सैयद मोहम्मद जाफ़री की खड़ा डिनर, जो हमने मगरब की नकाली की है, मगरब को हमने कॉपी किया है, तो नतीजा उसमें क्या निकला उसको हमने टोटली डिस्कस किया। ये हमारी आखिरी नज़म थी पार्ट 1 का जो उर्दू का सिलेबस है उसकी। हिस्सा नज़म कंप्लीट हो गया, हिस्सा गज़ल कंप्लीट हो गया। अब हमारे चंद असबाक रह गए, वो भी डियर स्टूडेंट्स अगले कोई 8-10 लेक्चर के अंदर वो भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको पूरी की पूरी जो किताब है वो इसी चैनल पर मिल जाएगी। किसी किस्म की क्यूरी हो, किसी किस्म का आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।